हेलो स्टूडेंट्स। कल आपको डिग्रियां पढ़ा रहे थे और मैंने तीनों डिग्रियों के बारे में बताया था, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो और चाहे सुपरलेटिव। कल मैंने पॉजिटिव के बारे में भी बताया था परसों, और कल मैंने आज कॉम्पिटिटिव के बारे में बताया था, और मैं कल बताने जा रहा हूँ, अब आज बताऊंगा आपको सुपरलेटिव। यह तीनों डिग्रियां आपको पढ़ना है। कल आपको मैंने पॉजिटिव बताई थी, परसों और कल बताई थी कॉम्पिटिटिव। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सुपरलेटिव। यानी तीनों डिग्रियां एक साथ कैसे बनाएंगे। मान लो पॉजिटिव हो गई, कॉम्पिटिटिव हो गई और सुपरलेटिव हो गई। ये तीनों डिग्रियां हैं, इनको हम कैसे बनाते हैं। आपको मिल जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा डिग्री के पहले द आर्टिकल लगता है, फिर डिग्री लगती है। डिग्री माने सुपरलेटिव। ये सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, क्या होती है? बेस्ट या मोस्ट, कुछ भी आ जाए, वर्स्ट कुछ भी हो जाए। और कंपैरेटिव में डिग्री के बाद देन लगा जाता है देन। और पॉजिटिव में एच के बीच में डिग्री और फिर एच। ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव। अब देखिए, मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, जैसे आयरन इज द मोस्ट iron is the most cheapest metal. Iron is the most cheapest metal. अब मोस्ट चीपेस्ट आ गया, आयरन के स्थान में हम यहाँ गोल्ड लिख दें। आयरन उतनी महंगी नहीं है, सबसे महंगी होगी गोल्ड। मान लो यहाँ आ गया गोल्ड इज द मोस्ट चीपेस्ट मेटल। अब देखो द लगा है, द के बाद डिग्री लगी। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव आ गई है, और इसको हम कंपैरेटिव भी बना सकते हैं और इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं। इसका पॉजिटिव बनाने को भी कह सकता है, या कह सकता एजेस का प्रयोग करो, या कह सकता यूजिंग देन का प्रयोग करो। तो कैसे प्रयोग करते हैं ये हमको ध्यान देना है। जब कह दे पॉजिटिव बनाओ, तो पॉजिटिव के लिए एक शब्द आता है, वह शुरू में लगाना पड़ता है नो अदर। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। अब नो के बाद अदर लग गया, किसके लिए कहा गया? क्योंकि मेटल के लिए हमने लग दिया मेटल। क्या हुआ? कोई भी मेटल नहीं। अब है के लिए क्या है? सहायक क्रिया प्रदान कीजिएगा, या कि नो अदर मेटल, कोई भी धातु नहीं है। उतनी जितनी लगाना है ना, उतनी के लिए एज, इसकी डिग्री बनेगी चीप और फिर आएगा ये बन गई पॉजिटिव। क्या बना? एज चीप एज। और कोई भी धातु उतनी महंगी नहीं है जितनी की कौन? गोल्ड। और पोस्टर में लगेगा एच। क्लियर हो गया? कोई भी धातु, ये अपना ढूंढना पड़ता है। अब धातु के लिए चुन लिया, धातु के लिए जो यहाँ पे आएगा उसके लिए लिखेंगे। कोई भी धातु उतनी महंगी नहीं है, नो, उतनी महंगी नहीं है जितनी सोना। और पोस्टर में क्लियर लगेगी एच। अन्य शब्द होते तो लगाते, और नहीं है तो लगाने का मतलब ही नहीं है। अब मान लो इसी को कह दिया यूजिंग देन का प्रयोग करो, या चेंज कह दे कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव बनाओ। तो शुरू कहां से करेंगे? गोल्ड से। गोल्ड एच क्रिया तो आएगी। अब इसकी डिग्री बनाएंगे। डिग्री क्या बनती है? मोस्ट मोर चीपर। सोना अधिक अधिक सस्ती, क्या ज्यादा सस्ती है तुलना में, तुलना करेंगे मोर चीपर देन
ये हो गई सुपर कंपैरेटिव डिग्री के लिए देर आ गया। देर के बाद क्या लगाएंगे, अब जहां नो लगाया था उसके स्थान में लगा देंगे एनी। क्या लगा देंगे, एनी। और ये पूरा मेटल, एनी अदर मेटल, ये आ सकता है। और यदि आप एनी नहीं लगाना चाहते, इसकी स्थान में चीज और आती है, यहाँ आल लिख देंगे। जब आल लिखोगे तो अदर के बाद आल लिख गया तो बहुवचन बन गया, यहाँ मेटल्स लिखना पड़ेगा, यह भी सही है। और नहीं तो एनी अदर मेटल लिख दो। क्या हुआ, गोल्ड अधिक सस्ती है तुलना में सभी धातुओं के। गोल्ड अधिक कीमती है, चीपेस्ट, सस्ती, चीपेस्ट में गोल्ड सबसे सस्ती धातु है। यहाँ लिखा कोई भी धातु उतनी सस्ती नहीं जितनी की गोल्ड है। और यहाँ करके गोल्ड अधिक सस्ती है तुलना में सभी धातुओं की। ये तीनों डिग्री बन गई एक साथ। अब यदि ये आए पहले सुपरलेटिव बनाओ तो गोल्ड से शुरू करेंगे, इज लगेगा। मोर की डिग्री बनेगी मोस्ट, और चीपर की चीपेस्ट। मोर चीपेस्ट बनेगा चीप, मोर चीप और मोस्ट चीप। तो चीपेस्ट भी आ सकता है। और यदि यहाँ चीपेस्ट नहीं आता है तो यहाँ चीपेस्ट भर लिख सकते हैं, मोस्ट नहीं लगा सकते हम। गोल्ड इज द चीपेस्ट मेटल, सबसे अधिक धातु चीप आ गई। और यहाँ मोट लगाने की तो क्या बन गई, चीपर बन जाएगी। गोल्ड इज चीपर देन एनी अदर मेटल, ये भी बन सकता है। और अगला वाक्य कहते हैं, मान लो हमने कह दिया सोनू इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। इसको देखो, ये कौन सी डिग्री है, यह है आपकी सुपरलेट, क्योंकि बेस्ट बना, बेस्ट स्टूडेंट। अब बेस्ट की डिग्री क्या बनती है, गुड तो बनती इसकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव बनती बेटर, और सुपरलेटिव बनती बेस्ट। अब इसकी क्या बनाए अपन सबसे पहले, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव कहां शुरू होगी, कोई भी लड़का या कोई भी स्टूडेंट, नो अदर। अदर मतलब क्या है, स्टूडेंट। यदि यहाँ पे बॉय लगा होता तो हम बॉय लगाते, गर्ल लगा होता तो गर्ल लगाते, जो भी दिया होता। कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि क्या आएगा, एज। अब क्या आएगी, उतना अच्छा, उतना के लिए ए, और डिग्री बनेगी गुड, फिर आएगा एज, ये बनेगी पॉजिटिव डिग्री। कोई भी लड़का नहीं है उतना अच्छा जितना कि कौन है, सोनू है के लिए पोस्टर में शायद दिया एज। और ये अंत का अन्य शब्द नहीं बोलना, ये तो आएगा ही अर्थ वही बना देना, सेल्स वही निकलेगा। कोई भी स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं है जितना कि कौन, सोनू है अच्छा में। तो इसका मतलब सोनू सबसे अधिक, सबसे अच्छा लड़का है, विद्यार्थी है कक्षा में। अब मान लो इसकी बनाते हैं कॉम्पिटेटिव, तो कॉम्पिटेटिव सोनू से ये इस तरह आएगा। सोनू वर्ग इस क्रिया है, और बेस्ट की डिग्री बनती है बेटर, गुड की बनती है बेटर, और सुपर बनती है बेस्ट। सोनू इज बेटर स्टूडेंट, बेटर। अब बेटर के बाद स्टूडेंट यहां लगाने की आवश्यकता नहीं है, अब यहां लगाओगे सीधे सहायक नो। सोनू इज बेटर के बाद तुलना करेंगे किससे, देन से। जब देन से तुलना करेंगे तो स्टूडेंट जो नो अदर था उससे बदल जाएगा एनी अदर में, एनी अदर स्टूडेंट। या क्या हो सकता है, यदि आल लगाते तो यहाँ पे एस लग जाता, तो बन जाता आल अदर स्टूडेंट्स। इसमें चूंकि एनी लगाया है इसलिए बनेगा एनी अदर स्टूडेंट। और कहा में, अच्छा में, इन द क्लास तो आएगा ही, इसको आपको नहीं हटाना है। सोनू इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। सोनू अधिक अच्छा है सभी लड़कों की तुलना में, कहां पे, अच्छा है। इस तरह से इसका वाक्य बनाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब मान लो एक बात और मैं लिखता हूं यहाँ पे,
एक और लिख रहा हूँ, ध्यान के ऊपर लिखा है, इस नियम को लिख लेना और इन वाक्यों को भी लिख लेना ताकि आपसे बनाने में दिक्कत ना हो। अब मैंने यहाँ लिखा आयरन इज द हैवीएस्ट मेटल, आयरन सबसे अधिक भारी धातु है। आयरन सबसे अधिक क्या है? भारी धातु। अब इसका शुरू करेंगे पॉजिटिव बनाना, तो बनेगा नो अदर से। नो अदर क्या है? नो अदर के लिए मेटल, कोई भी धातु नहीं है उतनी भारी जितनी, उतनी के लिए क्या आएगा? एज या सो, एज हैवी एज, कोई भी धातु उतनी भारी नहीं है जितनी की कौन है? आयरन है। आयरन तो भारी हुई ना। अब इसकी हम बनाएंगे कंपैरेटिव, वहां तो बताते हैं आयरन इज द नहीं आएगा, आयरन के हैवियर क्या आएगा? हैवियर, और ये क्या आएगा? देन। अब जो नो अदर मेटल तो किसमें बदल जाएगा? एनी। यहां से करेंगे एनी अदर मेटल, इसमें कहीं पुस्तक में कुछ नहीं लिखा था। अब अर्थ समझिए, आयरन अधिक भारी है तुलना में किन्हीं भी धातुओं की, यानी किन्हीं भी धातुओं की तुलना में आयरन अधिक भारी है। कोई भी धातु उतनी भारी नहीं है जितनी की आयरन है, ये भी सेंस वही हुआ। और फिर आयरन सबसे अधिक भारी धातु है, जिसका अर्थ भी वही हुआ। इस तरह से आपको ये वाक्यों को बनाना है। जैसे हमने कहा सीमा इज द वाच का डायरेक्ट वाच, सीमा वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस कोचिंग। अब इसको समझिएगा, इन दिस कोचिंग तो अंदर का शब्द है। हम शुरू किससे करेंगे? सीमा क्या लिखा है यहाँ पे? सबसे सुंदर लड़की थी कोचिंग में, तो कहेंगे कोई भी लड़की उतनी सुंदर नहीं थी। कोई भी क्या करेंगे? नो अदर। और नो अदर किसके लिए कहा गया? गर्ल के लिए, बन गया नो अदर गर्ल। सहायक क्रिया इसमें वाज है, भी वाज लगाएंगे तो बनेगा नो अदर गर्ल वाज, क्या आएगा? वाज, कोई भी लड़की नहीं थी उतनी एज ब्यूटीफुल एज, कोई भी लड़की उतनी सुंदर नहीं थी जितनी कौन थी? सीमा थी। सीमा क्वेश्चन क्या आएगा? वाज कहां पे थी? पूरा लिखना पड़ेगा इन दिस, ठीक ये लिखेंगे अपन कि कोई भी लड़की नहीं थी उतनी सुंदर जितनी कौन थी? सीमा। कहां पे? कोचिंग में। अब हमको बनाना है इसकी कंपैरेटिव, तो सीमा से यहाँ करें सीमा वाज अ मोर आयस, क्या आएगा? मोर, क्या हुआ? सीमा अधिक सुंदर थी। अब यहां तुलना कर दीजिए, तुलना नो अदर कहाँ बदल जाएगा? एनी अदर में, एनी अदर गर्ल। और मान लो यहाँ आल कर देते तो क्या हो जाता? गर्ल्स। क्या हो जाता? गर्ल। तो यहाँ पे आएगा इन दिस कोचिंग। क्या हुआ? सीमा अधिक सुंदर थी किन्हीं भी लड़कियों की तुलना में इस कोचिंग में। तो ये भी अर्थ हो गया, ये हो गई आपकी कंपैरेटिव, ये हो गई पॉजिटिव, और ये हो गई सुपरलेटिव। इनको उतार ले थोड़ा सा, मैं पास में आपका कैमरा कर रहा हूँ, इनको नोट कर लें ताकि इस तरह से जो डिग्रियां बने उनको आप आसानी से बना सकें। तो नोट कर लीजिए, इसको लिखिए, ये सुपरलेटिव है, ये आपकी पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये तीनों हो गई। फिर इसके बाद ये तीन है, ये कौन सी है? सुपरलेटिव। ये कौन सी है? पॉजिटिव। नोट करिए इनको।
और ये है कॉम्पिटिटिव। इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, कैमरा पॉसिबल कर दिया है, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और जब नोट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपसे बनना अच्छे से बनने लगे। नोट कर लीजिए, ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। ये कौन सी एजेज लगा है? पॉजिटिव। ये देन लगा है, कौन सी हो गई? कंपैरेटिव। यहां से शुरू करें तो ये सुपरलेटिव द लगा है, फिर ये नो अदर से लगा है, यहाँ पे एजेज लगा है तो पॉजिटिव, ये देन लगा है तो ये हो गई कंपैरेटिव। इस तरह से ये डिग्रियों को आपको बनाना है, ये आपने नोट कर ली होगी। इस तरह से इंटरचेंज डिग्रियां बनाना है और प्रयास करना है बनाने का कि आपसे इस तरह से बनने लगे। जब ये बनने लगेंगी तो कल मैं एक बार आपको पुनः रिवीजन करूंगा, और जब रिवीजन हो जाएगा तो डिग्री का चैप्टर समाप्त करेंगे, फिर अगले पॉइंट को आएंगे, एक डिग्री और चलेगी। आप कमेंट में मुझसे जो हो वो पूछ लीजिएगा, उसका मैं चूंकि आंसर आपको इसी पढ़ाते के बीच में दे दूं, आप लोग इसको अच्छे से पूछें, कमेंट में बताइए हमको सर ये समझ नहीं आया तो उसको दोबारा बता सके। और कोई वाक्य भी हो तो वाक्य भी आप हमको दे सकते हैं, वाक्य भी हम आपको बताएंगे। इस तरह से आप इनको देखिए, अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर करिए, आगे बढ़ाते जाइए, शेयर करें। बहुत सारी चीजें हैं उनको आप पढ़ते जाइए। धन्यवाद।